भक्त और भगवान में अंतर क्या है? अंतर स्पष्ट है। भक्त जो भक्ति करे और भगवान जिसकी सब भक्ति करे। भक्त शांति, आनंद, मोक्ष का याचक होता है और भगवान शांति, आनंद और मोक्ष का दाता होता है। भक्त जीवात्मा को कहते हैं और भगवान परमात्मा को कहते हैं। भक्त मनुष्य होते हैं और भगवान ओम ईश्वर भगवान है। भक्त साधक होते हैं, परमात्मा सबका साध्य है। भक्त आराधक को कहते हैं, परमात्मा आराध्य है। राम आराधक हैं, कृष्ण आराधक हैं और ओम ईश्वर आराध्य है, साध्य है। भक्त उपासक होते हैं, परमात्मा उपास्य, भगवान उपास्य को कहते हैं। भक्त याचक होते हैं, आनंद और मोक्ष की याचना करते हैं, शांति की याचना करते हैं। और परमात्मा भगवान जो आनंद और मोक्ष का दाता है। भक्त देहधारी को कहते हैं, भक्त देहधारी होता है और भगवान निराकार होता है। भक्त जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है और भगवान जन्म और मृत्यु के चक्र से रहित। भक्त सुख और दुख से युक्त है, परमात्मा सुख दुख से परे सदैव आनंद स्वरूप है, उसको भगवान कहते हैं। भक्त बंधनों से युक्त है, बद्ध है, परमात्मा जो भगवान है सदैव मुक्त है। भक्त सृष्टि है और भगवान सबका सृष्टा है। भक्त सत और चित्त है, जबकि भगवान सत चित्त आनंद स्वरूप है। भक्त देहधारी है, देहस्थ है, जबकि परमात्मा सर्वत्र व्यापक, सर्वव्यापक है। भक्त अल्पज्ञ है और भगवान सर्वज्ञ है। भक्त अल्प शक्ति वाला है और भगवान सर्वशक्तिमान है, सब शक्तियों से युक्त है। भगवान जो जन्म मरण सुख दुख के चक्र से सदैव मुक्त है, भगवान जो सृष्टि करता परमात्मा है और भक्त सृष्टि का अंश जीवात्मा है। भक्त जिसके गुण कर्म सामर्थ्य अल्प हैं और भगवान जिसके गुण कर्म सामर्थ्य असीम है, आनंद है। ये सारे भक्त और भगवान में अंतर है। तो अब बताइए कि राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु शिव आदि भक्त हैं या भगवान है? तो स्पष्ट हो गया। शिव जी क्या कर रहे हैं? कैलाश पर्वत पे भक्ति कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो वो भक्त ही हुए। वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा हुआ है? 50 जगह लिखा हुआ है, प्रातः सायं प्रतिदिन संध्या कर रहे हैं, ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, तो श्री राम जी भक्त हैं। कृष्ण जी योगेश्वर हैं। योगेश्वर किसको कहते हैं? जो योग करता है, योगाभ्यास करता है, ध्यान लगाता है, तो योगी योगेश्वर हैं कृष्ण। तो कृष्ण भी योगी हैं, साधक हैं, भक्त हैं। शिव भी, राम भी, हनुमान जी भी बड़े सिद्ध भक्त हैं। तो ये सब के सब ईश्वर के भक्त हैं। शिव जी कैलाश पर जाकर ईश्वर की ही भक्ति कर रहे हैं। तो ये सभी के सभी ईश्वर भक्त हैं, उपासक हैं, साधक हैं। ये सभी हमारे अनुकरणीय हैं। अच्छा, ये भी बताइए कि क्या राम जी को आराध्य और प्रभु राम कहना उचित है? उचित तो केवल वही है जो सत्य है। और सत्य क्या है? वाल्मीकि रामायण में 50 बार लिखा हुआ है कि श्री राम, सीता, लक्ष्मण आदि सभी
क्या कर रहे हैं? प्रातः सायं प्रतिदिन साधना आराधना कर रहे हैं, ईश्वर उपासना कर रहे हैं। तो जब वो आराधना करने वाले हैं तो आराध्य कहना उचित और सत्य कैसे हो सकता है? वो स्वयं परमात्मा की आराधना कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, परम जप ओम का जप कर रहे हैं। तो इसलिए जो सत्य है उसी को कहना सही है, नहीं तो अंधभक्ति है, अंधश्रद्धा है, अतिशयोक्ति है। तो सत्य उचित वही है जो सत्य है और सत्य कहा जाए। अब लोग कह रहे हैं प्रभु श्री राम, क्या श्री राम जी प्रभु हैं? तो ये विचारणीय है। प्रभु शब्द का अर्थ होता है सामर्थ्यवान, जो अपने काम को बिना किसी की सहायता के कर पाए उसको प्रभु कहते हैं। अब रामायण पढ़ के देख लीजिए, आदि से अंत तक क्या श्री राम जी को अपने कार्य करने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ी? पहले तो शरीर की आवश्यकता पड़ती है, तो शरीर श्री राम जी ने अपने बलवान शरीर के हाथ पैरों का उपयोग किया, सारी इंद्रियों का उपयोग किया। दूसरी ये है कि श्री राम जी ने अस्त्र शस्त्र का उपयोग किया। बिना अस्त्र शस्त्र के कार्य करने में वो समर्थ नहीं थे। उनके साथ सदैव लक्ष्मण बने रहे, मित्र की तरह, साथी की तरह, भाई तो थे ही। तो लक्ष्मण का सदैव सहयोग रहा। अपने शारीरिक बल का सहयोग उन्होंने लिया, अस्त्र शस्त्र का सहयोग लिया। गुरु विश्वामित्र में बालकांड पढ़कर देखिए, गुरु विश्वामित्र ने कितने प्रकार के भिन्न भिन्न तरह के शक्तिशाली अस्त्र शस्त्रों को प्रदान किया है राम को, जिसके कारण वो ताड़का आदि के वध और विश्वामित्र के यज्ञ को सफल कर पाए। उसके पश्चात जब वनवास गए, सीता का हरण हुआ, उसके पश्चात जाके देख लीजिए कि श्री राम जी को क्या क्या सहायता लेनी पड़ी। बाली का वध किया, सुग्रीव के साथ संधि की। तो बाली का वध इसलिए किया कि सुग्रीव के साथ ये संधि हुई थी, और संधि इसलिए हुई थी कि सुग्रीव और उसकी सेना उसकी सहायता करेंगे। तो सुग्रीव की सहायता ली गई। सुग्रीव ने संपूर्ण वानर सेना के साथ और हनुमान को मंत्री के कार्य को देते हुए, तो श्री राम जी सुग्रीव की सहायता से, वानर सेना की सहायता से, हनुमान के नेतृत्व में वानर सेना की सहायता से, और वहाँ भी विभीषण के सहायता के बिना भी ये सब कार्य सफल नहीं हो सकता था। और उससे पहले जनस्थान में जो अरण्य कांड है वहाँ पर जाके देखिए कि कैसे महर्षि अगस्त्य ने राम को कितने प्रकार के, विश्वामित्र जी से भी अधिक प्रकार के अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए हैं। बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य अस्त्र शस्त्रों को प्रदान किया है। तो राम की सफलता के पीछे किसका हाथ है? किन साधनों का? उनके शक्तिशाली शरीर, लक्ष्मण का सदैव साथ, अस्त्र शस्त्र जो विश्वामित्र और महर्षि अगस्त्य ने प्रदान किए उनका सहयोग, और सुग्रीव की सेना, हनुमान जी और विभीषण जी, इन सब के सहयोग के कारण ही राम अपने कार्य में सफल हुए। तो प्रभु कहते हैं जो बिना किसी की सहायता के अपने सारे कार्य स्वयं कर सके, उसको प्रभु बोलते हैं। इसलिए सृष्टिकर्ता ब्रह्म ओम परमात्मा है, उसका नाम प्रभु है। और प्रभु किसी व्यक्ति को कह देना जो सभी साधनों का उपयोग करके और अपने कार्यों को कुछ कर पाता है, तो ये अतिशय उक्ति है, अंधश्रद्धा है, अंधभक्ति है। और इस तरह की अंधभक्ति है वो हमारी भक्ति को सफल नहीं करता, हमारी भक्ति को विफल कर देता है। क्योंकि हम अंधभक्ति में सही भक्ति नहीं करते। जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, उसको छोड़कर हम किसी व्यक्ति या भक्त की पूजा करने लग जाते हैं। तो पूजा
भगवान की करनी चाहिए, भक्तों की नहीं करनी चाहिए। उपासना ईश्वर की होनी चाहिए, ईश्वर के उपासकों की नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि भक्त और भगवान में अंतर क्या है, ये बात समझ में आ गई होगी। और श्री राम जी भक्त या भगवान हैं, भक्त हैं या भगवान हैं, क्या वो आराध्य हैं या प्रभु हैं, ये भी बात समझ में आ गई होगी कि केवल राम ही नहीं, कृष्ण जी, राम जी, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये सभी की सभी परमात्मा के भक्त थे, उपासक थे। स्पष्ट है, लिखा हुआ भी है और सामने दिख भी रहा है, चित्र और मूर्तियों में भी ये बातें दिख रही हैं। तो आराध्य तो केवल और केवल ओम ब्रह्म परमात्मा है, वही प्रभु है, वही अपने सब कार्य करने में समर्थ हैं। हम अल्पज्य जीव, अल्प शक्तिमान, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए, सुख दुख के बंधन में बंधे हुए, दुखों से संतप्त होकर के परम आनंद की प्राप्ति, मोक्ष की कामना से उस परम पिता परमात्मा की शरण में जाते हैं। तो आइए हम लोग भक्त और भगवान में पहचान करके अपनी भक्ति को सफल करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक साझा करके सबके जीवन को, भक्ति को सफल करने का प्रयत्न करें। धन्यवाद।